किसी को बताने की परमिशन नहीं है, आपको भी नहीं। ठीक है, रूल्स आर रूल्स। उन्हें कह देना अपनी फैमिली की टेंशन ना ले, उनकी जिम्मेदारी हमारी होगी। मिस्टर आरव, वॉलंटियर की फाइल पर लिखा है कि वो अनाथ है। अनाथ? आप यहाँ तारा के साथ रहिए, मैं निशा को दिखाता हूँ। रुको, तारा घर से गई है, वो अभी भी बीमार है। इट्स ओके पापा, मुझे अकेले रहने की आदत है। शायद निशा को अभी ज्यादा देखभाल चाहिए। निशा 12 साल से हमारे साथ रही है, अब वो हॉस्पिटल में है, कम से कम हमें उससे मिलना तो चाहिए। रुको, मैं भी चलूंगा। आंटी, जब मैं ऑर्फनेज में थी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे फैमिली मिलेगी, पर भगवान ने मुझे कपूर फैमिली से मिलवाया। तब मेरी जिंदगी में मिठास आ गई, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए ये मिठास जानलेवा साबित होगी। अगर ये हकीकत पहले पता होती तो मैं कभी इस फैमिली में ना आती। निशा, तो तुम हमारी फैमिली को पसंद करती हो? रोहन भाई, माँ पापा की बात सुननी चाहिए थी, आना ही नहीं चाहिए। कम से कम ऐसी एहसान फरामोश बातें सुननी नहीं पड़ती। इन 12 सालों में हमने तुम्हें अपनी सगी बहन जैसा समझा। तुम कपूर खानदान का हिस्सा हो, तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुम अभी भी खुश नहीं हो। उगलों से है, बताओ क्या कहना चाहती हो? निशा का ऐसा कोई मतलब नहीं था। कपूर परिवार को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। वो तो मैंने अभी बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। भाई प्लीज गुस्सा मत हो। वैसे भी आप लोगों को तो मैं पसंद ही नहीं थी, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। मिस्टर कबीर, आपके कोर्टे का मैच मिल गया। सच में? कितनी अच्छी खबर है। कबीर, अब तुम देख पाओगे। निशा, अब मैं देख पाऊंगा। मुझे अब कभी ये मत सुनाना कि तुम मेरी आंखें बन रही हो। कबीर भाई, सीरियल का ध्यान रखना। डरना मत कबीर भाई, अब से मैं आपकी आंखें बनूंगी। ठीक है, तो अब से मेरे लिए इस दुनिया को खुलकर देखना। सुनिए, क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? हाँ, बोलिए। प्लीज मेरी आंखों की कॉर्निया एक हफ्ते बाद डोनेट कर दीजिए। आपकी कॉर्निया? चलो, आज तो डबल सेलिब्रेशन हो गया। इन सब फिजूल बातों से मूड खराब नहीं करते। डबल सेलिब्रेशन? तुम्हें पता नहीं, मूनलाइट स्लीप प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर मिल गया है। हम प्लान कर रहे हैं 3 दिन बाद इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखें। सेलिब्रेट करना तो बनता है, मेरा बर्थडे भी 3 दिन बाद है। इन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। अगर इन्हें पता होता कि वॉलंटियर मैं हूँ तो क्या ये उदास होते? शामिल जरूर होना, आखिर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पर है। ठीक है। तुम्हारे भाई चुपके से तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रहे थे। देखा, उन्हें तुम्हारी परवाह। तुम्हें पसंद है? कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर हाई हील्स बस कोई प्रिंसेस ही पहन सकती है भैया। हमारी निशा कौन सी प्रिंसेस से कम है? जब तुम 18 साल की हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही ग्लास हील्स के कस्टम पेयर बनवाऊंगा। ये मेरे साइज की नहीं है। तुम्हें हमेशा दूसरों की चीजें चुराना ही क्यों पसंद है? ये हील्स खास आरव भैया ने मेरे लिए बनवाई है। तुम्हारी वजह से गंदी हो गई, तो ये मेरे लिए नहीं थी। आरव भाई, तमीज नहीं है? तुमने तारा की हील्स क्यों ली? सॉरी, मुझे लगा मेरे लिए गिफ्ट है। ये क्या बात हुई? तुम्हें क्या लगता है यहाँ की हर चीज तुम्हारी ही है? क्या मैंने इन लोगों से ज्यादा उम्मीद लगाई, या ये लोग पलट चुके हैं? मैंने अपना मानती थी, पर मुझे बदले में क्या मिला? अगर निशा को ये इतनी पसंद है तो उसे ही दे दो। वैसे भी मैं इन हील्स के लायक नहीं हूँ। किसने कहा मेरी बेटी की पसंद सबसे अहम है? ये तो सिर्फ एक पेयर हील्स है। तुम्हारी पसंद के लिए तो मैं पूरा स्टोर खरीदूं। मम्मा। निशा, अब तुम तारा से हील्स के लिए लड़ो? जरूरी नहीं है।
इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक हो। तुम कितनी लालची हो। ये हील साफ करो और तारा से माफी मांगो। अच्छा, पापा को बताओ तुमने क्या विश मांगी। अगर तुम आसमान से तारे भी मांगो तो मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। हमारी बच्ची दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बस चाहिए कि मेरी पूरी फैमिली हमेशा साथ रहे। अच्छा, शाबाश। सिर्फ मैं ही पुरानी यादों में अटकी हुई हूँ। इन्हें मेरी परवाह नहीं है। लाइए मैं हील साफ कर देती हूँ। आंटी, मैं कर दूंगी। चलो बस छोड़ दो, दोबारा मत करना। नौबत ही नहीं आएगी। हील्स के लिए शुक्रिया आरफ भाई, मुझे बहुत पसंद आई। मैं ये हील्स पार्टी में जरूर पहनूंगी। निशा, अगर तुम्हें ये इतनी ही पसंद है तो एक और पेयर बनवा दूंगा। शुक्रिया भाई, जरूरत नहीं है। एहसान फरामोश। इसलिए तुम लालची और नाशुक्री बन गई हो। रोहन भाई, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आपको मेरी वजह से कभी गुस्सा नहीं आएगा। मेरे कमरे में कौन आया था? निशा? कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भैया को लगता है मुझे ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, इसलिए अभी के लिए मुझे यहीं रहने को कहा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आपने इसे यहाँ शिफ्ट करवा दिया? माँ का कहना है कि तुम्हारे कमरे में धूप अच्छी आती है, तारा की सेहत के लिए अच्छी है। तारा की तबीयत ठीक नहीं है, उससे बहस मत करो। बहस? जब से वो आई है मैंने किस बात में बहस की? तुम कहना क्या चाहती हो? तारा ने इतने साल कितना कुछ सहा है। ये तो सिर्फ एक कमरा है, कौन सी बड़ी बात है। इसे देने में क्या दिक्कत है? ठीक है, बदल लूंगी। बदल नहीं सकती, मुझे जर्मोफोबिया है। कोई भी चीजें छुए मुझे पसंद नहीं। फिर बताओ मैं कहाँ सोऊं? गेस्ट रूम तो है ना। निशा, कुछ दिन एडजस्ट कर लो। ठीक है, वैसे भी मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। आओ मैं मदद करता हूँ। नहीं छोटे साहब, उस गेस्ट रूम में बहुत कबाड़ पड़ा है। लाइट नहीं है, कॉकरोचेस भी हैं, रहने लायक नहीं है। तो अभी जाकर साफ कराइए। कोई बात नहीं आंटी। निशा, मैं मदद कर देती हूँ। तुम गोद ली हुई बेटी हो, मुझसे टक्कर लोगी क्या? निशा, हमारे घर के इस रूम में बेस्ट लाइटिंग आती है और यहाँ की एक एक चीज हमने खुद चुनी है और बेड भी फ्रांस से स्पेशल बनवाया है। तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो बदल देंगे। मुझे सब पसंद आया। आप सब मेरा कितना ख्याल रखते क्यों हैं। नहीं रखेंगे, तुम हमेशा हमारे लिए सबसे जरूरी रहोगी। तो असल में इस परिवार में शुरू से ही मेरे लिए जगह नहीं थी।